So, first chapter HRM. Let us start. Henry Ford once said, "Take out my buildings, my machines, and all capital, but leave my men with me. I will become Henry Ford once again." This statement actually signifies the importance of human resource in the company, in the organization. हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग या मैन इज द वन who is actually the one who utilizes all the other resources. So if we are going to take care of him, अगर हम उस आदमी की उस ह्यूमन रिसोर्स की ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारी कंपनी का भी ध्यान रखेगा. एक डेफिनेशन और है, हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन अटेन्स, मेंटेन्स एंड रिटेन्स. कितने अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करती है, अपने स्तर को मेंटेन करती है और रिटेन करती है. इट्स ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइंस इट्स सक्सेस और फेल्योर. उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो कर्मचारी वर्ग है जिनके साथ आप डील करते हो, वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी भविष्य में कामयाब होगी या फिर फेल होगी. एंड द सक्सेस और फेलियर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन शेप्स द वेल बीइंग ऑफ एवरी पर्सन ऑन द प्लेनेट. और हमारी संस्था की वेल बीइंग, हमारी संस्थाओं की वेल बीइंग जो है वो हर व्यक्ति की वेल बीइंग को प्रभावित करती है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला व्यक्ति ना होके समाज का एक हिस्सा है और समाज का वो हिस्सा तभी काम कर सकता है या समाज तभी चल सकता है जब सब चीजें ठीक तरीके से चलें. ये डेफिनेशन दी वर्दर एंड डेविस ने. सो इन दोनों डेफिनेशन से एक चीज तो क्लियर है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट वी हैव. अगर वो अच्छे से काम करेगा तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी. अगर वो गलत तरीके से चलेगा तो शायद चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी या दिक्कत में हो जाएंगी. So it clearly identifies the importance of the individual working in the company, and yes, it is true. आज जो भी वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, they are just because they have the best of human resources with them. So let us move to the next slide. That is nature of human resource management. One is it is universal. Universal means it applies to each and every organization, each and every firm, and each and every sphere of life. Human resource management is everywhere just because human resources are everywhere. जहां तक ह्यूमन रिसोर्सेज रहेंगे, इंसान की आवश्यकता रहेगी, वहां पर इनके प्रबंधन की भी आवश्यकता रहेगी. सेकंड इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन. एचआर इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. हमने पहले ही बताया था कि सबसे पहले मैनेजमेंट के नाम से एक डिसिप्लिन था और जैसे जैसे उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों की आइडेंटिफिकेशन होती रही, उसमें से उनको अलग करके एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जैसे कि मार्केटिंग और एचआर मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी. देन वी हैव पीपल ओरिएंटेड. एचआर टॉक्स अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स. एचआर टॉक्स अबाउट द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. एचआर टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. One, when they are introduced to the company. Second, they are hired in the company. Third, when they are working in the company, we have to actually take care of them. Because once we understand कि भाई जब तक हमारा एचआर सुखी नहीं है तब तक हम सुखी नहीं रह सकते. तो एचआर इज बेसिकली अ पीपल ओरिएंटेड प्रोसेस. देन इज एक्शन ओरिएंटेड. एचआर टॉक्स अबाउट टेकिंग एक्शंस which are beneficial for the human resource. एचआर बात करती है बेटा आदमियों के संदर्भ में, उन व्यक्तियों के संदर्भ में जो वहां पर काम कर रहे हैं, डिसीजंस लेने की, एक्शंस लेने की, और वो एक्शन क्या होंगे जो हमारे एम्प्लॉइज को और ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा सुखी कर सकते हैं. उसके बाद है गोल ओरिएंटेड. वट एवर वी आर डूइंग इन द कंपनी, हमारे दिमाग में एक ही चीज है, गोल. और गोल अचीव तब होगा जब काम ठीक से होगा. काम ठीक तब होगा जब हमारे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो संतुष्ट होंगे, वो खुश होंगे. उसके बाद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. देखिए, एक सवाल मैं अक्सर आपसे पूछा करता हूं कि जो ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है, उस पर जो हम पैसा खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है या वेस्ट है. देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो शायद आज आपको लगेगा कि फालतू का खर्चा हो गया, पर अगर आप लॉन्ग टर्म एंगल से सोचेंगे तो यू विल फाइंड कि आपके लोग जब संस्था उनको प्यार करेगी तो
रेसिप्रोकेट होगा, वो भी संस्था को प्यार करेंगे। तो जब हम एचआरएम की बात करते हैं तो हम उस तरह की संतुष्टि की बात करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय ताउम्र हमारा बन के रहे और भविष्य में लॉन्ग रन में हमें उसका फायदा मिले। देन है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म का मतलब है ये चीजों को एकीकृत करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबके ऑब्जेक्टिव, सबके डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, परंतु एचआर मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स को एक करती है। कि जो व्यक्ति, देखिए एक तो डिपार्टमेंटल गोल है, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और एक है व्यक्तिगत गोल। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन गोल प्रॉफिट अर्न करना, सेल्स बढ़ाना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो ये हो सकता है कि हमें रोज की 1000 यूनिट बनानी है और हमारे पास 50 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति 20 आ गई। तो कैसे डिपार्टमेंटल गोल इंडिविजुअल गोल में कन्वर्ट हुआ और अंत में ये सभी जाके क्लब करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो ये एचआरएम क्या करती है, उनको इंटीग्रेट करती है। इसके बाद है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। एचआरएम डेवलपमेंट की बात करती है और डेवलपमेंट एक व्यक्ति के होने से पूरी संस्था की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करेंगे कि हमारा एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर चीज में पारंगत है, इज वेरी गुड एट डूइंग समथिंग, और हमारे एम्प्लॉय सारे के सारे उसमें अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संस्था को भी तो तरक्की देंगे, संस्था को भी फायदा देंगे। अगर हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज हैं तो जाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्टिविटी में, हमारी वर्केबिलिटी में पॉजिटिव फर्क आएंगे। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एचआरएम और एचआरएम के काम सिर्फ एम्प्लॉय की भर्ती तक सीमित नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की बात की क्रिया है, परंतु एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी चल रही है उसके लिए लगातार इट इज अ कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एक्टिविटी। देन इज वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। यस, जब भी हम बिजनेस में कोई काम करते हैं बेटा, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करते। तो एचआर के भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज societal, second is organizational, third is functional and fourth is personal। तो सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड बिजनेस इज आल्सो ऑपरेटिंग इन सोसाइटी। सो जो भी हम काम करेंगे बिजनेस में, व्यवसाय में, वो सभी के सभी समाज की तरफ केंद्रित होते हैं। उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो संस्था के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एम्प्लॉय खुश होगा तो उसका परिवार खुश होगा, उसके रिश्तेदार खुश होंगे, और इस तरह हम कितने परिवारों में खुशियां बांट सकते हैं। नंबर एक, अगर हमारा एम्प्लॉय खुश होगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जिन लोगों को वो उत्पाद मिलेगा, जिन व्यक्तियों को वो उत्पाद मिलेगा, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी। देन इज, अगर हमारी संस्था का नाम होगा, संस्था में काम होगा, तो हम समाज से अच्छे लोगों को उठा सकते हैं। वो कैसे उठा सकते हैं बेटा, ये अत्यंत दूरगामी सोच का परिणाम है। लेट्स से 2 कंपनियां हैं, ए और बी। ए नई कंपनी है और बी एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 50, 60, 70 साल से लोगों को प्रोडक्ट मुहैया करवा रही है, और बी में थोड़ी सैलरी कम है। तो 90% लोग जो है बी को चुनेंगे। कारण यह है कि कंपनी का इतिहास बहुत अच्छा है। तो अगर एक कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है उसको मार्केट से अच्छे एम्प्लॉय भी मिलते हैं। तो कई तरीके से जो है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को एचआरएम जो है पूरा करने में मदद करता है हमारी। देन इज organizational objectives। Yes, whatever we are doing in the business, it is firstly for the sake of the business। हम जो भी काम करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हमारा दायित्व जो है वो हमारी संस्था, हमारे एम्प्लॉयज के प्रति है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसा पूरा करता है कि एक तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने पहले ही बात की थी कि आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वी हैव, ह्यूमन रिसोर्स इज द वन हु यूटिलाइजेज ऑल द रिसोर्सेज। और अगर वो खुश नहीं है तो फिर वो रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन करेगा। इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उनको पूरा करने के लिए एचआरएम जो है सबसे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देन इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं कहूं कि
संस्था को फंक्शनल करने में एचआर का बड़ा योगदान है। संस्था के जितने भी हिस्से हैं उन सबको चलाने का काम लोगों के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लोग चलाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट लोग चलाएंगे, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सभी में लोग चाहिए। और इन लोगों को कौन लगाएगा, लोगों को कौन चलाएगा? लोगों को चलाएगा एचआर डिपार्टमेंट। HR department is supposed to perform various functions such as human resource planning, recruitment, selection, training, development, appraisal, assessment, employee relation, etc. जितने भी संस्था में एम्प्लॉय चाहिए सारे इस डिपार्टमेंट के थ्रू जाएंगे। सो इट एक्चुअली brings functional evidences या functions to the company. Then is personal objectives. अगर हमारा कोई स्किल बढ़ेगा, आपका और मेरा कोई स्किल बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेट फायदा संस्था को हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं उसका फायदा मेरे को भी तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक संस्था कहती है, एक अकाउंट्स की संस्था है, और वो अपने सभी कर्मचारियों को कहती है कि हम आपको टैली सिखाएंगे, विच इज मैंडेटरी। अब टैली सीख के आपने काम तो संस्था के लिए करने हैं, पर जो आपकी व्यक्तिगत कुशलता है उसमें भी तो वृद्धि हुई। आपका जो अपना रिज्यूम है, आपका जो अपना सीवी है, उसमें भी तो लिखा गया कि यस दिस पर्सन हैज एन अकाउंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years प्लस ही हैज द नॉलेज ऑफ टैली आल्सो। सो यहाँ पर ना हम सब चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं, और इन चारों में देखा जाए, पर्सनल में, फंक्शनल में और ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी में, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देन इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें दो तीन पॉइंट हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस, देन सोशल सिग्निफिकेंस, और तीसरा है प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। देखिए, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसमें हम उन मुद्दों की बात करते हैं, उन मसलों की बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे कर्मचारी, उन कर्मचारियों का बेहतरीन उपयोग, एफिशिएंसी आइडेंटिफिकेशन, और जैसा कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किया है कि अगर अच्छे कर्मचारी होंगे तो संस्था जो है दिन रात उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगी। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैं पढ़ देता हूं उनको। The need and importance of HRM in an organization is mentioned as it helps in identifying the HR requirement of the organization. It ensures the availability of capable and efficient HR people. It ensures the effective utilization and development. Means HR helps the firm, the company to hire the best in the market, the best human resource in the market. सोशल सिग्निफिकेंस की जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा, ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने डिस्कस किया कि when your employee is happy, then somehow you are contributing for the betterment of the society also. थर्ड इज प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल लिया टैली का, हम उसकी व्यक्तिगत ग्रोथ में भी उसकी मदद करेंगे। एक दो नीचे कोट्स लिखी हुई हैं। नो मैटर हाउ गुड और सक्सेसफुल यू आर और हाउ क्लेवर और क्राफ्टी योर बिजनेस एंड इट्स फ्यूचर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल यू हायर। आप कितने ज्यादा कामयाब हैं, कितने ज्यादा चतुर हैं और कितने ज्यादा गुणी हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके जो बिजनेस का भविष्य है वो आपके एम्प्लॉयज के हाथ में है। अब आप ये देख लिए कि आपके एम्प्लॉय खुश है या नहीं है। एक ये डेफिनेशन थी अकियो मोरिता की, जो सोनी कॉर्पोरेशन के को फाउंडर हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, ग्रेट विजन विदाउट ग्रेट पीपल इज इररिलेवेंट। आपके पास विजन बहुत जबरदस्त है, मान गए हम, परंतु आपके पास लोग नहीं है वो जो काम कर सकते हैं या करेंगे, तो फिर आपका विजन जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। जिम कॉलिंस की डेफिनेशन थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बहुत है, एंड वी विल डेफिनेटली डिस्कस द रेस्ट ऑफ थिंग्स इन द coming chapters. Thank you so much, everybody.